नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं बनारस के इस ढलते दिसंबर और चढ़ते सर्द रात में। आज मैंने एक नया पहल किया है कि जितने भी मेरे मित्र हैं जो कुछ लिखना, कुछ बोलना, कुछ सुनना पसंद करते हैं, उन सबको मैं एक मंच पे लाके जोड़ना चाहता हूं। जो लड़कियां देख रही हों जो फ्रेंडशिप में भी दिल तोड़ देती हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया थोड़ा दिल कम तोड़े, दिल लगाने का कोशिश करें। और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, मैं किसी मंच पे बोलने जा रहा हूँ। हम बिहार से आए हैं, निश्चय कुमार नाम है मेरा। यहाँ पे सब छोटा भाई लोग बैठा हुआ है, तो थोड़ा हम भी सारी बोल देते हैं। आगे बढ़ाते हैं और अपने मित्र प्रियांशु प्रियंवद, जो पोएट बबुआ के नाम से भी जानते हैं, उनको बुलाते हैं। पलक की ओट से छिपते निकलते तारिकाएं साथ देखा, बनारस के गली में आज मैंने चांद देखा। मैं दिसंबर के लास्ट वीक में जो हमारा प्लानिंग होता है, जनवरी के पहले वीक में सारा का सारा धराशायी हो जाता है। देखिए, जैसा कि अभी आपने सब जितने भी चेहरों को देखा आपने, भले ही आपको सुनकर कभी हंसी आई होगी, भाई ये क्या कर रहा है सब, लेकिन अभी भले ही आप हंस ले क्योंकि अभी शुरुआत है इनका, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इसी मंच से आप। मैं आपका मित्र दोस्त शुभम राज, आज हम लोग आए हैं घाट पे और आप लोग को आज कुछ शख्सियों से रूबरू करवाएंगे जो हमें कुछ प्यारा सा कुछ ना कुछ आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उतना अच्छा करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जिससे आप लोग को थोड़ा सा कुछ खुशी मिले। तो किसी भी चीज़ का शुरुआत करने से पहले सब लोग ऐसा बोलते हैं ये वो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माँ से ही। मांग लूँ ये मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, क्या बात। मांग लूँ ये मन्नत फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। क्या बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम अपने पहले मित्र आदित्य रॉय को बुलाना चाहेंगे और इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आपके साथ रहूँगा ही। मैं आदित्य रॉय, मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ा सा मुझसे रिलेटेड, जो पर्सनल लाइफ से है, जो थोड़ा सा दिल टूटा जिसके उसी के प्रस्तुत में है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, और जहाँ मैं तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। और दूसरा शायरी मैं पेश करूँगा। बदनाम करते हैं लोग जिसके नाम से, बदनाम करते हैं लोग जिसके नाम से, कसम खुदा की, बदनाम करते हैं लोग जिसके नाम से, कसम खुदा की, जी भर के उसे कभी देखा नहीं। एक बार हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि हमारे मित्र बहुत अच्छा बोले हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ताली बजा देते तो ज़्यादा सही रहता। तो आपने दो ही शायरी बोला और उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने दिल आपका तोड़ा है, तो इसके पीछे मतलब क्या कारण है, ये मतलब ये थोड़ा बताइए, कौन तोड़ दीजिए आपने? नहीं, सही है। एक मेरी फ्रेंड थी जिससे मैं दोस्ती काफ़ी लंबी थी, कुछ वर्षों से थी, काफ़ी वर्षों से, कुछ वर्षों नहीं काफ़ी वर्षों समझिए। उसी के यादों में मैंने ये कुछ प्रस्तुत किया है आपके सामने। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल टूटे और दिल चकनाचूर हुए आशिक लग रहे हैं हमें आज इनसे मिलने के बाद और इनके शायरी सुनने के बाद। ऐसा भी लगा कि दोस्त के छोड़ के जाने के बाद भी लोग का इस तरह से दिल टूट जाता है। तो जो लड़कियां देख रही हों जो फ्रेंडशिप में भी दिल तोड़ देती हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया थोड़ा दिल कम तोड़े, दिल लगाने का कोशिश करें। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले कवि सर्वेश को बुलाना चाहता हूँ। मैं सर्वेश बुंदेलखंड निवासी हूँ और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं या पढ़ी हैं। पढ़ने जा रहा हूँ। एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ कौन कहता है तारे ज़मीन पर नहीं होते। इसी के साथ मैं अपनी एक और प्रस्तुति पेश करना चाहूँगा जो कुछ इस प्रकार है। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। बहुत बढ़िया।
चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपने आपको विराम देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया प्रयास। सर्वेश जी ने बहुत बढ़िया बोला हम लोग के बीच आके, और मतलब यहाँ पे कितने विभिन्न प्रकार के लोग मिल रहे हैं। एक का दिल टूटा है, एक दोस्ती के लिए जान देने को मतलब तैयार है, अपने मित्र को चांद से मतलब कंपैरिजन कर देते हैं। एक बार सर्वेश जी के लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छे इन्होंने बोला। इनको देख के ऐसा लगा तो नहीं कि मतलब पहली बार बोले हैं, बहुत अच्छा से बोले हैं। तो हम लोग इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम ही मान लीजिए, और अपने अगले मित्र को बुलाते हैं, रजनीश जी को। उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, वो आ रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश रोशन है और आज प्रियांशु के इस चैनल के माध्यम से और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में पहली बार फर्स्ट टाइम एवर मैं किसी मंच पर बोलने जा रहा हूँ। और आज तक मैंने स्कूल में कभी भाषण में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई और इतना बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और अभी भी मेरा लग रहा है कि हाथ काँप रहा है। हालांकि कुछ दोस्त हैं, इनके सामने बोलने से अब क्या परहेज करना, बिना बोले हुए तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो एक शायरी है, पाकिस्तानी शायर है तहजीब हाफी, और एक फेज आया था मेरे लाइफ में जिसके कारण ये शायरी मेरे बहुत ज़्यादा करीब था, मतलब मेरे, और बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था एक समय में इसका। तेरा चुप रहना भी मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना भी मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि मेरा गला बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि मेरा गला बैठ गया। बहुत बढ़िया। यूं ही नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं ही नहीं है फ़कत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उसके छाँव में गया बहक गया। बहुत बढ़िया। क्या बात। बात दरियाओं के सूरज की ना तेरी है यहाँ, बात दरियाओं की सूरज की ना है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बस बैठ गया। बहुत बढ़िया। रजनीश जी ने ऐसा हमें लगता है कि इन्होंने झूठ बोला हम लोग से एक चीज़, कि आज तक हमने कभी कहीं कुछ बोला नहीं, क्योंकि इनकी शायरी सुनकर और इनका कॉन्फिडेंस देखकर हम लोग को एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने आज से पहले कभी कुछ बोला नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला है, इसके लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग का जुनून और आप लोग का शायरी देख के मुझे भी एक शायरी पढ़ने के लिए मन में उत्सुकता जागी है। बहुत बढ़िया, इरशाद। और मैं अपनी प्रेमिका तो नहीं कह सकते हैं, एक दोस्त है, जैसे इनकी दोस्त दिल तोड़ दी है, काश वो मेरी, हाँ मतलब क्रश कह सकते हैं, कि मैंने उनसे बहुत दिल से दिल लगा के रखा है, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो उनके लिए मैं एक जल्दी कुछ मिल जाएगा। अच्छा। तुम चांद सी जैसी शीतल हो, मैं सूरज सा ताप प्रिय, क्या बात। तुम गली बनारस वाली हो, मैं हरिद्वार का घाट प्रिय, तू कलकल सी बहती गंगा, मैं शीतल सा ताप प्रिय, तुम गर्मी की ठंडी लस्सी, मैं ठंडे का छाछ प्रिय। बहुत बढ़िया। तो हम अब आगे हम लोग अपने भैया जी को बुलाते हैं, जो हमारे भैया हैं निश्चय जी, जो अभी आए हैं, बिहार से आए हैं, बनारस आज ही आए हैं। तो हम लोग को इंपोर्ट हुए सीधा इंपोर्ट हुए हैं मान के चलिए। तो आज वो कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ बातें बताएंगे, कुछ सीनियर है, कुछ ना कुछ तो हम लोग को सिखा कर ही जाएंगे। तो फिर मतलब हम लोग उनको बुलाते हैं। वो इससे पहले भी बहुत बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आइए निश्चय भैया, आइए। एक मिनट रुकिए। तो चले, स्टार्ट। हम बिहार से आए हैं, निश्चय कुमार नाम है मेरा। यहाँ पे सब छोटा भाई लोग बैठा हुआ है, तो थोड़ा हम भी शायरी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, स्वागत है। तेरा नाम लूँ जुबां से, तेरे आगे ये सिर झुका दूँ, मेरा इश्क कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूँ। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग, मतलब नहीं होता है एक जगह बैठ के
अच्छा से मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो आगे चल के आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कहीं भी मंच पे जाके कुछ भी बोल सकिएगा, समझे। और ऐसा कुछ हेजिटेशन नहीं होगा फ्यूचर में भी, कहीं भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये चीज़ है। और आप लोग पढ़िए अच्छा से, ये ठीक बात। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने मित्र प्रियांशु प्रियमबद्ध, जो पोएट बबुआ के नाम से भी जानते हैं, उनको बुलाते हैं। उनको बुलाने से पहले उनके बारे में मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। आज पहली बार शायद उनके साथ मैं इधर आया हूँगा और इस तरह के कार्यक्रम में मैं मतलब ज्वाइन किया हूँगा। इनसे मिलने के बाद हमें मतलब थोड़ा, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो मतलब आज तक न कभी कविता किया था न कभी सुनता भी नहीं था, लेकिन इनसे मिलने के बाद थोड़ा सा उत्सुकता जागी है इन सब चीज़ों में। और हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग के सामने मैं लंबी लंबी कविताओं के साथ आपके सामने आऊँगा। आप लोग ताली बजा के प्रियांशु भाई का स्वागत कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियमबद्ध आप सभी का स्वागत करता हूं बनारस के इस ढलते दिसंबर और चढ़ते सर्द रात में। देखिए, जैसा कि अभी आपने सब जितने भी चेहरों को देखा आपने, भले ही आपको सुनकर कभी हंसी आई होगी, भाई ये क्या कर रहा है सब, लेकिन अभी भले ही आप हंस ले क्योंकि अभी शुरुआत है इनका। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इसी मंच से आप सबके सामने अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ते हुए और आपके सामने वो समक्ष आएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें सभी का हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। आज मैंने एक नया पहल किया है कि जितने भी मेरे मित्र हैं जो कुछ लिखना, कुछ बोलना, कुछ सुनना पसंद करते हैं, उन सबको मैं एक मंच पे ला के जोड़ना चाहता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ आके इतने अच्छे अच्छे लोग थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि मैं क्या बोलूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप शुरू तो बस करें। तो देखिए, अक्सर हम जब सामने बैठे होते हैं कैमरे के उस तरफ, तो लगता है कि ये जाके बोलेंगे, वो जाके बोलेंगे, लेकिन जैसे ही सामने जाते हैं, जैसे ही मुलाकात होती है, वैसे ही सारी बातें भूल जाते हैं। तो इस बात पे मुझे कुमार विश्वास की 2 लाइनें याद आती हैं, तो अर्ज करना चाहेंगे। तो पेश है कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में अंदर छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में अंदर छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उनसे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उनसे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी दिसंबर का महीना ढलने वाला है और जनवरी आने वाली है। तो देखिए, हम लोग जैसे कहने को हम सभी युवा हैं, है ना, युवा तो है ना भाई, बिल्कुल अभी तो देखिए, अभी दिसंबर ढल रही है, अभी मन में लग रहा हो भाई जनवरी से मतलब उखाड़ के रख देंगे सब कुछ, नए नए प्लानिंग करेंगे, जैसे ही जनवरी आएगी वैसे ही सब कुछ उखाड़ के रख देंगे। हाँ, लेकिन हम लोग वास्तविकता से बहुत दूर हैं। अभी जैसे ही अभी हम लोग का जो दिसंबर के लास्ट वीक में जो हमारा प्लानिंग होता है, जनवरी के पहले वीक में सारा का सारा धाराशायी हो जाता है। तो उनके लिए मैं नीलोत्पल मृणाल साहब की 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। नीलोत्पल मृणाल साहब की लाइनें हैं कि ये कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, है कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। अरे सब लिखते हैं गहरा समंदर, अरे सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे का तिनका लिखो, है कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो, ऐ कभी कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। हाँ, अभी जितने भी मेरे मित्र आए हैं, जिन्होंने जो कुछ भी सुनाया, काफ़ी उनको सुनने के बाद काफ़ी दिल जले आशिक बैठे हैं सब यहाँ पे। तो उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ
कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल अरे जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो इसलिए जो नहीं मिला है उसे दुखी मत हो, इससे बेहतर मिलेगी। तो अब मैं अपनी रचना पे आता हूँ। मैंने एक रचना लिखी थी कुछ दिन पहले, अश्रुपत्र नाम से। तो जब सारे यहाँ प्रेमी बैठे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी प्रेम के विरह की कविता सुनाना चाहता हूँ। तो पेश है। अब सबसे प्रसंग इसका थोड़ा समझिए कि नायक है और एक नायिका है, उन दोनों में विरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अभी नायिका के हाथ में एक पत्र है, समझे, और वो पत्र नायक का आखिरी निशानी है। लेकिन नायिका को इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि उस पत्र को मैं खोल के पढ़ सकूं, क्योंकि नायक का मृत्यु हो चुका है। तो अब नायिका कोशिश कर रही है कि मैं उस पत्र को कैसे खोल के पढूं। तो पेश है कि अश्रु से भीगे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो। अश्रु से भीगे अरे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो, उस रात चांदनी चंचल में हृदय क्रंदन का भान करो। कि अश्रु से भीगे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो, उस रात चांदनी चंचल में हृदय क्रंदन का भान करो। जब मन के शांत सरोवर में, जब मन के शांत सरोवर में एक झोंका सा आया होगा, दो बूंद गिरे होंगे उनसे वो नयन बिखर आया होगा। संताप भरे दो बूंद नहीं, संताप भरे दो बूंद नहीं, संत्रास की वो परिभाषा थी जिसे समझ रहे सब अश्रु मात्र, द्रवीभूत प्रेम की भाषा थी। जब बनी होगी प्रियतम की छवि, बहुत बहुत शुक्रिया, कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि दृगकोर के तिमृत ओट तले। मतलब नायिका सोच रही है कि जब नायक का दृश्य उसके आंख के अंधेरे वाले कोने में बनी होगी, उस समय का क्या दृश्य रहा होगा। कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि दृगकोर के तिमृत ओट तले, तब चमक उठी दृगकोर ऐसे लगे वर्ष सहस्र के बाद में, तब लगा जैसे 1000 वर्षों के बाद मिले हैं। लेकिन ये क्या, ये तो आभास था। क्षण भर में सारा दृश्य लगा नैनों से दूर विलुप्त हुआ। क्षण भर में सारा दृश्य लगा नैनों से दूर विलुप्त हुआ, आभास हुआ था विवर्त मात्र मन कल्पित प्रेम से मुक्त हुआ। उस विरह विमर्दित हृदय में, उस विरह विमर्दित हृदय में ना तिक्त भाव का द्वेष रहा। उस विरह विमर्दित हृदय में ना तिक्त भाव का द्वेष रहा। अक्रांत हृदय कुछ कह न सका, मन के विप्लव को सह न सका। अक्रांत हृदय कुछ कह न सका, मन के विप्लव को सह न सका। एक क्षण आया मन के भीतर। अब उसका स्थिति कुछ ऐसा है कि वो परिस्थिति से लड़ने के मुद्रा में नहीं है। नायिका जो है वो, उसमें अब इतना हिम्मत नहीं बचा है कि वो परिस्थिति से लड़े। तो एक क्षण आया मन के भीतर, चल रहा द्वंद्व संग्राम थमा, वो प्रेम युद्ध का योद्धा आखिर आत्म प्रेम से मुक्त हुआ। और इतना कहने के बाद नायिका थी कविता, और यह कविता पहले भी आपने सुनी होगी, और इसके लिए अभी तक आपने इतना धैर्य बना के सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने अच्छे से सुनाते हैं कि जितनी बार सुना है हम लोग को उतना ही। जी शुक्रिया शुक्रिया। तो हाँ, तो देखिए इसी बात पे अभी मैं एक कविता लिख रहा हूँ, उसकी 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। बनारस पे ही है, तो अभी तक मैंने उसे पब्लिक नहीं किया, लेकिन 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। तो लाइनें हैं कि झुकी सी जुल्फ, झुकी सी जुल्फ आंखें कोपलों से शर्म खाती। झुकी सी जुल्फ आंखें कोपलों से शर्म खाती, हया होठों को बीचे मंद सी वो मुस्कुराती। झुकी सी जुल्फ आंखें कोपलों से शर्म खाती, हया होठों को बीचे मंद सी वो मुस्कुराती। कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, निगाहें यूं घुमाती, हृदय को वेधती प्रतिपल वो ज्यों-ज्यों पास आती। कि कभी दाएं कभी बाएं, निगाहें यूं घुमाती, हृदय को वेधती प्रतिपल वो ज्यों-ज्यों पास आती। पलक की ओट से, पलक की ओट से छिपते निकलते तारिकाएं साथ देखा, बनारस के गली में आज मैंने चांद देखा, मैंने चांद देखा। छलकती नीर सी, छलकती नीर सी यौवन भरी उन्माद देखा। छलकती नीर सी यौवन भरी उन्माद देखा, बनारस के गली में आज मैंने चांद देखा, मैंने चांद देखा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अभी तक मुझे सुना, इतना समय दिया, इतना प्रेम दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब ये हमारा जो सभा है, चूँकि आज अचानक प्लान बना कि चलिए चलते हैं, गोष्ठी करते हैं, तो इसमें जो भी मित्र जुड़े हमारे साथ, जो पीछे भी कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और जो अगले बार से जो नए मित्र आएंगे उन सबका स्वागत है यहाँ पे, इस मंच पे। तो अभी संख्या कम है क्योंकि अभी कॉलेज में भी छुट्टी चल रही है, तो आधा लोग तो घर चले गए हैं, और जो लोग हैं उन्हें अचानक यहाँ आना पड़ा, तो इस कारण से संख्या थोड़ी कम है। लेकिन हाँ,
छुट्टी के बाद जब लोग वापस आएंगे तो हमसे जुड़े और अवश्य जुड़े, और इसी तरह हम आपका हमेशा मनोरंजन करते रहेंगे, आपका अभिवादन करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।